Good morning, students. Myself Sumit Jaiswal, biology teacher. I will teach biology of class 10th, life process, second chapter, respiration. First of all, you know that in previous classes, what is respiration? Students, what is respiration? Respiration क्या होता है? बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का ये सेकंड चैप्टर होता है रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। मीन्स कैटाबोलिक प्रोसेस मीन्स हम अनदर टर्म में बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एनर्जी का रिलीजमेंट होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम एजिमिलेटरी फूड, या हम अनदर टर्म में अनदर वर्ड में कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू फॉर्म एनर्जी विच आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। formation and respiration, most important heading. First, what is respiration? Respiration may be defined as: respiration is the process by which synthesis of energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, from digested food या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एनर्जी का सिंथेसिस होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है डाइजेस्टेड फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन से। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज़ ए कैटाबोलिक प्रोसेस। इट मीन्स दैट ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। this process is known as catabolism, catabolic process. Respiration is a catabolic process because a complex molecule like glucose is oxidized into carbon dioxide and water, simplest form. This process is catabolic process. So respiration is also known as, also called catabolic process. रेस्पिरेशन एक रिएक्शन से भी हम कहते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद एरो, उसमें बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी मीन्स 38 ATP विच आर स्टोर्ड इन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन is the process by which synthesis of energy in the form of ATP from digested food, या हम जो भी फूड खाते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और ये एनर्जी स्टोर्ड होता है ATP के फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. Respiration are divided into mainly two types: aerobic respiration, or second one is anaerobic respiration. First of all, what is aerobic respiration? Students, aerobic respiration दो वर्ड है। एरोबिक, एरोबिक में जो एरोबिक वर्ड है उसका मीन्स होता है एयर। दो, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन इज दोज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या यूज्ड ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। ऐसे प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल्स एनिमल्स, प्लांट्स, ऐसे रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेकंड, anaerobic respiration, those type of respiration in which without oxygen, ऐसा respiration जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट न हो। those anaerobic respiration is those type of respiration in which without use of oxygen, not involvement of oxygen. This type of respiration is known as anaerobic respiration.
एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट, सम बैक्टीरिया, सम इंडोपैरासाइट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट्स नहीं होते हैं। अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो कि ईस्ट में होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड 2 ATP। ये जो रिएक्शन होता है उनमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, C2H5OH2 मॉलिक्यूल, और ये प्रोसेस ईस्ट में होता है। इस प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। जो सेकंड होता है उनको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, फर्मेंटेशन का अनदर टाइप्स है। इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में ये प्रोसेस होता है। हमारे ह्यूमन के मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो मस्कुलर कैम्स कराते हैं। LAM लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में भी ये बात हम कह सकते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है। ये तो हुआ कि व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है ये सब हम इसमें बात पढ़े। अगर हम अनदर रेस्पिरेशन की टाइप्स की बात करें तो रेस्पिरेशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन फिजिकल रेस्पिरेशन को बोलते हैं, जिसमें हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग इज ब्रीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, या ब्रीथिंग में बी डिफाइंड एज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग या फ्रॉम एयर एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम अपने सराउंडिंग से एयर को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इस प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। इनटेक ऑफ एयर या इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टू सराउंडिंग इज प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, और सेकंड एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन या इनहेलेशन का मीनिंग है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग से एयर को इनहेल करते हैं, इस प्रोसेस को इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। सेकंड, एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन, रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू सराउंडिंग। अगर हम इंस्पिरेशन के बाद एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो इस प्रोसेस को एक्सपीरेशन कहा जाता है, जिसमें हम अपने लंग से फाउल एयर या CO2 को हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के थ्रू बाहर रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को एक्सपीरेशन कहते हैं। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व इन टू पाथवे या टू मैकेनिज़्म, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। इन दोनों प्रोसेस को मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। ये ब्रीथिंग को डिफाइन करते हैं। एक और इसके बाद हेडिंग्स आता है ब्रीथिंग रेट, जिनको BR कहते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन का ब्रीथिंग रेट मोस्टली एक रेंज होता है। हम कह सकते हैं कि 14 to 16, 17, 18 या मोस्टली 14 to 16 पर मिनट ह्यूमन ब्रीथ कर मतलब हम या ह्यूमन 1 मिनट में लगभग 14 से 15 टाइम्स ब्रीथ कर सकते हैं। इनको ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ये फ्लक्चुएट भी करते हैं। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो सकता है हाइपरटेंशन, विगरस एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, या हम कोई वर्क को कर रहे हैं तो ब्रीथिंग रेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, इंक्रीज़ होता है। और ब्रीथिंग रेट डिक्रीज़ भी हो सकता है स्लीपिंग के टाइम। तो ये होते हैं ब्रीथिंग रेट। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट ह्यूमन का 14 to 16 या नॉर्मली 15 होते हैं। ये इनको ब्रीथिंग रेट कहा जाता है, BR। थैंक यू।